नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अपने घर में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं या आपके घर में पहले से सोलर लगा हुआ है तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर घर की छत पर लगा ये सोलर सिस्टम काम कैसे करता है। हमारी छत पर जो सोलर पैनल लगे होते हैं उन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो पैनल उस रोशनी से बिजली बनाना शुरू कर देता है। अब ये बिजली सीधे हमारे घर के पंखे, कूलर, फ्रिज या फिर दूसरे सामान में इस्तेमाल होने लायक नहीं होती। इसके लिए बीच में एक इन्वर्टर लगा होता है। पैनल से बनी बिजली इन्वर्टर तक जाती है और इन्वर्टर उसे हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली में बदल देता है। इसके बाद ये बिजली घर के सामान को चलाने में काम आती है। अगर आपका सिस्टम ग्रिड से जुड़ा हुआ है तो ज़रूरत के हिसाब से बिजली ग्रिड से भी आ सकती है और सोलर से बनी बिजली का इस्तेमाल घर में हो सकता है। ज़्यादा बिजली बनने पर नियम और आपके कनेक्शन में नेट मीटर सुविधा के हिसाब से उसका हिसाब बिजली विभाग के साथ किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि 3 किलोवाट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सोलर हर समय 3 किलोवाट बिजली बनाता रहेगा। जब धूप अच्छी होगी तब उत्पादन आपका ज़्यादा होगा, सुबह और शाम कम होगा और बादल या बारिश में और कम हो सकता है। यानी सोलर का उत्पादन मौसम और धूप के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों गर्मी के मौसम की। गर्मी में धूप अच्छी मिलती है, इसलिए आमतौर पर सोलर से अच्छी बिजली बनती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, बहुत ज़्यादा गर्मी होना हमेशा सोलर के लिए अच्छी बात नहीं है। पैनल बहुत ज़्यादा गर्म होने पर उसकी बिजली बनाने की क्षमता कुछ कम हो सकती है। यानी केवल तेज गर्मी देखकर ये मत सोचिए कि बिजली भी सबसे ज़्यादा बनेगी। असली चीज़ है अच्छी धूप और पैनल का तापमान दोनों। अब आते हैं सर्दी के मौसम पर। सर्दी में अगर आसमान साफ है और धूप अच्छी मिल रही है तो सोलर काफ़ी अच्छी तरह काम कर सकता है। ठंड अपने आप में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन सर्दियों में कई जगह दिन छोटे होते हैं और धूप मिलने का समय कम हो सकता है। इसलिए पूरे दिन की कुल बिजली गर्मियों से अलग हो सकती है। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, बारिश के मौसम में क्या होता है। बारिश या घने बादल होने पर सोलर पैनल बंद नहीं हो जाता है, लेकिन बिजली बनना काफ़ी हद तक कम हो सकता है क्योंकि पैनल को तेज और सीधी धूप कम मिलती है। हल्के बादल में थोड़ी बिजली बनती रह सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बादल और बारिश में उत्पादन काफ़ी नीचे जा सकता है। बारिश का एक और फायदा भी है कि पैनल पर जमी हुई धूल मिट्टी काफ़ी हद तक साफ हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर पैनल के आसपास पेड़ पौधे या दूसरी चीज़ की छाया पड़ती है तो बिजली बनना कम हो सकता है। इसलिए सोलर लगाते समय ऐसी जगह चुनना जरूरी है जहां ज़्यादा समय तक छाया ना पड़े। दोस्तों एक और ज़रूरी बात, सोलर पैनल में पानी जाने से सामान्य तौर पर डरने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अच्छे सिस्टम के पैनल और उनके ज़रूरी हिस्से बाहर के मौसम को ध्यान में रख कर ही बनाए जाते हैं। लेकिन वायरिंग, कनेक्शन और दूसरे बिजली वाले हिस्सों की सही फिटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। सरकारी तकनीकी मानकों में भी भारी हिस्सों के लिए पानी और धूल से बचाव की रेटिंग जैसी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों आसान भाषा में पूरा सिस्टम ऐसे समझ लीजिए, सूरज की रोशनी सोलर पैनल पर पड़ती है, वहाँ से इन्वर्टर में जाती है, इन्वर्टर से घर की जो बिजली, और अगर सिस्टम ग्रिड से जुड़ा है तो ज़रूरत के हिसाब से बिजली ग्रिड के साथ भी इसका तालमेल रहता है। इसलिए 3 किलोवाट का सोलर लगवाते समय सिर्फ पैनल देखकर फैसला मत कीजिए। पैनल की क्वालिटी, इन्वर्टर, वायरिंग, लगाने की जगह, छाया और लगाने वाले व्यक्ति की सही फिटिंग, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, सोलर से रोज़ एक जैसी बिजली नहीं बनेगी, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम। ये मौसम, धूप, पैनल की स्थिति और दूसरी चीज़ों पर भी निर्भर करता है। बस यही है 3 किलोवाट सोलर सिस्टम का आसान सा खेल। सूरज की रोशनी आई, पैनल ने बिजली बनाई, इन्वर्टर ने उसे घर में इस्तेमाल करने लायक बनाया और फिर वही बिजली हमारे घर के काम आती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही काम की वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले काम की वीडियो के साथ। धन्यवाद।